नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 8 जिलों में पुनर्मतदान खत्म। झारखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 8 जिलों के 26 बूथों पर पुनर्मतदान हुआ। 14 मई को हुए पहले चरण के चुनाव में इन बूथों में कुछ खामियों के बाद पुनर्मतदान कराया गया। सोमवार की सुबह से ही इन बूथों में वोटर्स मतदान करने आए। अब पहले चरण की काउंटिंग कल 17 मई को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बुद्ध पूर्णिमा पर साहिबगंज में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, सुख शांति और समृद्धि की मांगी मन्नत। आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है। इस मौके पर गंगा स्नान करने के लिए साहिबगंज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह तड़ाके से ही तमाम गंगा घाटों पर भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। जिले के कोने कोने से आए श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर और गरीबों को दान कर पुण्य की कामना कर रहे हैं। गंगा घाटों पर भगवान विष्णु की पूजा कर श्रद्धालु सुख शांति और धन वैभव के लिए मन्नत मांग रहे हैं। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 18 और 19 को बारिश का अलर्ट जारी। दक्षिण पूर्व मानसून आज सोमवार शाम तक दक्षिण अंडमान सागर, निकोबार और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पहुंच जाएगा। इसका असर झारखंड में 1 से 2 दिनों के अंदर दिखेगा। 18 और 19 मई को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बंगाल से सटे झारखंड के इलाके देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला खारसावा में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की आशंका जताई है। वहीं 19 मई के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी व रामगढ़ में मेघा गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा के कुछ इलाकों में अभी 1 से 2 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। इन इलाकों में कल 17 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गर्म हवा चलने की आशंका जताई गई है। धनबाद के लोगों को रेलवे दे सकती है बड़ी सौगात। बेंगलुरु के लिए चलेगी सीधी ट्रेन। गोवा की तरह बेंगलुरु की ट्रेन भी धनबाद होकर चल सकती है। रेलवे ने इस ट्रेन को धनबाद होकर चलने की मंजूरी दे दी तो संताल के साथ साथ इस क्षेत्र के यात्रियों को भी बेंगलुरु के लिए रांची या हावड़ा की दौड़ नहीं लगानी होगी। यह जानकारी गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। बेंगलुरु शिक्षा के साथ साथ रोजगार का भी बड़ा केंद्र है। यही वजह है कि हर दिन अधिक संख्या में युवा बेंगलुरु पहुंचते हैं। अभी धनबाद और पास के यात्रियों को रांची और हटिया से चलने वाली ट्रेन लेनी पड़ती है। इसमें कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल होता है। नई ट्रेन मिल जाने से यात्रियों को राहत मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो बोकारो की दुगदा में बस एजेंट को बाइक सवार बदमाशों ने मारी 3 गोलियां, रास्ते में कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग। दुगदा थाना इलाके में फुलझरिया बस्ती निवासी 35 वर्षीय बस एजेंट रंजीत सिंह को आज बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। घटना में गंभीर रूप से घायल रंजीत को स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज के लिए पहले डीवीसी चंद्रपुरा के अस्पताल ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद यहां से उन्हें बोकारो स्थित बीजीएच लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने उन्हें रांची स्थित रिम्स भेज दिया। दुगदा थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि सोमवार की सुबह रंजीत बाइक से बस स्टैंड से अपने घर आ रहे थे। रास्ते में जो चंदवाड़ी से दुगदा बस्ती आने वाले रोड पर आदर्श स्कूल के पास बाइक सवार हेलमेट लगाए 2 हमलावर आए और इन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। रंजीत को टारगेट कर बदमाशों ने 3 गोलियां दागी, 2 हाथ में तो एक छाती के बगल में लगी। हमले की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल भेजा गया। थाना प्रभारी ने बताया कि हमलावरों को दबोचने के लिए पुलिस ने सड़क पर जांच अभियान शुरू कर दिया है। घटना की वजह का फिलहाल पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक तौर पर इस बात की जानकारी मिली है कि आपसी विवाद की वजह से एजेंट के किसी परिचित ने इस घटना को अंजाम दिलवाया है। रांची में रेप पर सियासत। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा, कहा अपराधियों में नहीं है शासन का खौफ। राजधानी में गैंग रेप के बाद सियासी माहौल गर्म होता दिख रहा है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने जहां इस घटना को लेकर सरकार को अड़े हाथों लिया है, वहीं सरकार में सहयोगी कांग्रेस सरकार की बचाव करती नजर आ रही है। बीजेपी ने धुरवा में गैंग रेप की घटना को शर्मनाक बताते हुए सरकार को कानून व्यवस्था के मामले में फेल बताया है। बीजेपी के हमले पर कांग्रेस ने राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। भाजपा
भाजपा मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने रेप की घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा है कि अपराधियों में पुलिस प्रशासन के प्रति खौफ समाप्त हो चुका है। यही वजह है कि राजधानी के धुरवा इलाके में 5 युवकों द्वारा घटना को अंजाम दिया जाता है। शिवपूजन पाठक ने कहा है कि भाजपा लगातार राज्य में घट रही ऐसी घटनाओं के प्रति सरकार को सचेत करती रही है, मगर सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। इधर बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि पुलिस अपना काम बेहतरीन ढंग से कर रही है। कांग्रेस नेता शमशेर आलम ने बीजेपी को सलाह देते हुए कहा है कि हर बातों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। राज्य पुलिस पूरी तत्परता के साथ मामले की छानबीन में जुटी हुई है। झारखंड के पशु चिकित्सक एनपीए के हकदार। झारखंड के पशु चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिस भत्ता एनपीए का हकदार मानते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को इस भत्ते के भुगतान का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को 15 अप्रैल 2021 की तिथि से इसका लाभ देने को कहा है। सेवानिवृत्त हो चुके पशु चिकित्सकों को भी इस दिन की तिथि से गणना करते हुए उन्हें बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। सभी को 6 माह के अंदर बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया है। राज्य पशु चिकित्सक सेवा संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। एक दिन में 70 कॉपी जांचने का शिक्षकों ने किया विरोध। झारखंड +2 शिक्षक संघ ने एक दिन में 70 कॉपी मूल्यांकन का विरोध किया है। संघ ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के इस निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताया है। इसे लेकर संघ की रविवार को बैठक हुई। संघ के संरक्षक सुनील कुमार ने बताया कि एक दिन में 70 कॉपी का मूल्यांकन व्यवहारिक नहीं है, इसमें गड़बड़ी होने की संभावना है। संघ ने इसके विरोध में आज सोमवार को काला बिल्ला लगाकर मूल्यांकन कार्य किया। वही मूल्यांकन की परिसारमिक बढ़ाने की मांग की है। प्रति कॉपी 10 रुपए के दर से मूल्यांकन परिसारमिक दी जा रही है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि यदि इस संबंध में जैक की ओर से जल्द निर्णय नहीं लिया जाता है तो संघ चरणबद्ध आंदोलन करेगा। आईएएस पूजा सिंघल के रिमांड खत्म। ईडी कोर्ट से करेगी रिमांड बढ़ाने की अपील। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बीते हफ्ते ही झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने कोर्ट से अनुमति लेने के बाद पूजा सिंघल को रिमांड पर लेकर 5 दिनों तक पूछताछ की। पूजा सिंघल की यह रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है। ऐसे में ईडी की टीम ने फिर कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की याचिका की है। बता दें कि पूजा सिंघल से इन 5 दिनों की पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी को काफी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। अब ईडी इन्हीं मामलों में अभी और अधिक पूछताछ करना चाहती है। झारखंड पंचायत चुनाव पहले चरण के लिए वोटों की गिनती कल। यह है प्रशासनिक तैयारी। झारखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटों की गिनती कल मंगलवार को की जाएगी। देवघर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देवघर कॉलेज मतगणना केंद्र में 17 मई से फर्स्ट फेज के 3 प्रखंडों देवघर, मोहनपुर व देवीपुर प्रखंड की काउंटिंग शुरू होगी। सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक वोटों की गिनती होगी। काउंटिंग के लिए 3 प्रखंडों में कुल 44 टेबल बनाए गए हैं। देवघर में 16, मोहनपुर और देवीपुर में 14 टेबल पर वोटों की गिनती होगी। तेजी से वोटों की गिनती हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग के लिए 44 टेबल पर कुल 145 कर्मी लगाए गए हैं। मतगणना स्थल पर विधि व्यवस्था के लिए 8 मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये दंडाधिकारी ब्रजगिरी देवघर कॉलेज, देवघर के ड्रॉप गेट पर, मुख्य गेट पर, देवघर, मोहनपुर व देवीपुर ब्लॉक के होल के गेट पर तैनात रहेंगे। लद्दाख में कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी दे केंद्र। झारखंड सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने एक बार फिर केंद्रीय रक्षा सचिव एवं नीति आयोग के विशेष सचिव को पत्र लिखकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के तहत ऊंची पठारी क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की दुर्दशा एवं अनदेखी की ओर ध्यान दिलाया है। पिछले 2 वर्षों में झारखंड सरकार की ओर से यह तीसरा प्रयास है जब मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए सरकार MOU साइन करवाना चाहती है। कुछ महीने पूर्व अक्टूबर में झारखंड से अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल लद्दाख गया था और वहां पर BRO के प्रतिनिधियों एवं हिमांक और विजयांक परियोजनाओं के मुख्य अभियंताओं से मुलाकात कर मजदूरों के साथ हो रहे शोषण का मुद्दा उठाया था और इस मामले में MOU करने का आग्रह किया था। वही प्रतिनिधिमंडल को बताया गया है कि इस मामले पर कोई भी फैसला उच्च स्तर पर ही हो सकता है। देवघर जिले में गड़बड़ी। 550 क्विंटल चावल किसे बांटा, प्रमाण नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभुकों के बीच चावल वितरण में भारी अनियमितताएं उजागर हुई है। लाभुकों को बांटे गए 550 क्विंटल चावल का कोई हिसाब किताब नहीं है। झारखंड के महालेखाकार की ऑडिट जांच रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि किस तरह सरकारी राशि का दुरुपयोग और गरीबों के मिलने वाले खाद्य अन्न के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऑडिट जांच में पाया गया है कि 3 प्रखंडों द्वारा लाभुकों को वितरित दिखाए गए 551 क्विंटल
दल चावल के विरुद्ध कोई प्रमाण पत्र जैसे प्राप्ति के विरुद्ध लाभुकों का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और संबंधित वितरण जो पंजी या अभिलेख ना तो उपलब्ध थे और ना ही ऑडिट जांच के दौरान प्रस्तुत किया जा सका है, जिसमें दिखाया गया चावल का वितरण संदेहास्पद प्रतीत होता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।